वेलकम टू टेक्नोट्री स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी लिखा है आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या करना है। देखो फिगर में दिया हुआ है कि एक स्टैचू है। ठीक है, ये वाला स्टैचू है। तो ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? एक स्टैचू का स्टैंड है, पेडिस्टल, इसके ऊपर इसको रखा गया है। स्टैचू की जो हाइट है वो दी हुई है 1.6 मीटर। ये जो 1.6 मीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ठीक है, ये वाला 1.6 मीटर है। और इसी स्टैचू का अगर आप देखें तो क्या देखना है आपने कि जो एलिवेशन है किसी पॉइंट से, पॉइंट कहाँ पर है? ग्राउंड पर है। वहाँ से इस स्टैचू के टॉप की जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये वाली है। और दूसरी एलिवेशन जो है ये इस स्टैचू के जो नीचे स्टैंड है इसके टॉप की है। तो ये लाइन आपकी गलत है, ये आपने नहीं लेनी है। ठीक है, ये लाइन कहाँ आती है? आती है यहाँ से यहाँ पर। तो ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 45 डिग्री का। ठीक है, तो क्या एरर था इसमें? इस फिगर में ये वाली जो लाइन यहाँ पर है तो ये बेसिकली यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पे है? ये यहाँ पर है, ये वाली लाइन है। क्योंकि दिया हुआ क्या है? एक है टॉप ऑफ स्टैचू दिया हुआ है और एक टॉप ऑफ आपका ये पेडिस्टल दिया हुआ है। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। तो फिगर को हमने करेक्ट कर लिया जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या करना है? देखो आपने सबसे पहले कंसेप्ट सीखना है कि इन क्वेश्चंस में ऐसा क्यों करना है। हमने इससे पहले बोला था कि आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला ये चीज़ देखनी होती है कि आपको कौन सी साइड दी हुई है और दूसरी क्या, कौन सी फाइंड करनी है। तो एक एक क्या होता है, गिवन साइड कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? दूसरी क्या देखनी होती है? टू फाइंड, कि साइड आपको फाइंड कौन सी करनी है, ये दो चीज़ें। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें एक तो गिवन लेनी है। तो इसमें देखो तो गिवन जो है आपकी वो ये वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला। ठीक है, ये वाली साइड आपकी क्या आ जाती है? गिवन में आ जाती है। इसका मतलब गिवन में ये हमेशा रहेगी। ठीक है, अब दूसरी वाली टू फाइंड जब आपको पता ना हो कि कौन कौन सी इसमें फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें क्लियर नहीं है, हमें पूछा हुआ है कि इसकी हाइट क्या है तो पता नहीं है कि कौन सी लें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो वैसे केस में पता क्या करना है? एक गिवन, एक याद रखनी है कॉमन। कॉमन किस में? जो जो ट्राइंगल्स बन रही होंगी ना उन ट्राइंगल्स में जो साइड कॉमन आती हो। अब वो चीज़ कैसे पता चलेगी? आप ये देखो कि यहाँ पर राइट ट्राइंगल कौन सी बन रही है। ये देखो, क्या ये छोटे वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रही है? बिल्कुल राइट ट्राइंगल बन रही है। एक ये, अगर अगर आप ये पूरी देखो ट्राइंगल, नाम इसका रख लेते हैं ABCD। अब ये जो ट्राइंगल बनेगी आपकी AC और D, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी राइट है और इसमें भी कौन सी साइड की? नीचे वाली आ रही है। तो आप क्या करेंगे? एक वो साइड लेनी है जो गिवन है। गिवन कौन सी रहेगी? ये वाली आपकी। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि आधी गिवन है तो आधी लेनी पड़ेगी, नहीं, वैसा नहीं हो सकता, लेनी पूरी ही पड़ेगी। और दूसरी कौन सी लेंगे? नीचे वाली लेंगे और हमें इसका आंसर खुद आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपने देखना है जितनी भी राइट ट्रायंगल्स बन रही है वो राइट ट्रायंगल्स ले लेनी। तो पहले आपने राइट ट्रायंगल कौन सी ले ली? कोई भी ले सकते हो, वैसे ये वाली ले लेते हैं हम, BCD। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में आप लोगे क्या? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC बाई बेस। बेस आपका है ये वाला DC बाय DC। अब टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू देखो इसमें कितनी है? थीटा आपका है 45 डिग्री। तो थीटा हम ले लेंगे 45 डिग्री का। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई DC। टेन 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। लिखेंगे 1 विच इज इक्वल टू BC बाई DC। अब DC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। DC इज इक्वल टू BC। देखो कुछ सॉल्व करके नहीं आया, क्या आया? BC इक्वल टू DC। तो क्या करें? इसी को रख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसा करके आया हमने इसको ले लिया, फर्स्ट नाम दे दिया। अब करेंगे हम क्या? सेकंड लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सी बनती है? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अब बनती है बड़े वाली ट्राइंगल। कौन कौन सी? इन ट्राइंगल ACD। ACD, इसमें भी फिर से क्या लेना है? टेन थीटा ही लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये वाला परपेंडिकुलर है A और यहाँ पर क्या था? C। AC बाई बेस BC। टेन इसमें कितनी डिग्री है? टेन है आपका 60 डिग्री। यस, टेन है आपका 60 डिग्री इज इक्वल टू
आपका क्या था, AC था ना, तो AC को ब्रेक कर लो। एक हो गया A से लेकर B तक, फिर हो गया B से लेकर C तक। तो क्या लिखेंगे, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई आपका वही DC, वैसे ही लिख दो, ठीक है। 1060 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, इक्वल टू AB। AB देखो बेटा कितना है, 1.6, तो 1.6 प्लस BC बाई DC, इसको नाम दे दो सेकंड। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो BC है वो किसके बराबर है, DC के, मतलब जहाँ पर DC होगा, DC के लिए क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC डिवाइडेड बाई DC की जगह पर क्या लिखना है, BC, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.6 बाई BC प्लस BC बाई BC। इस स्टेप में क्या किया है, ये दोनों का डिनोमिनेटर था, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है। तो BC कट जाएंगे, बाकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वैसे ही लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.6 बाई BC, और आगे क्या था, BC काट के यहाँ से 1 आया, तो प्लस 1 लिख देंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 बाई BC। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, BC इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 1.6 बाई रूट ऑफ 3 माइनस 1। वैसे ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें पता है जब डिनोमिनेटर में क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो लिख लेंगे BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। क्योंकि हमें पता है रेशनलाइज करते वक्त ये साइन को चेंज करना पड़ता है, अगर दो टर्म्स हो यहाँ पर तो, ठीक है, दो वैल्यूज हो तो। अब देखो 1.6 वैसे रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर, हमेशा ही ऐसे ही होता है, ठीक है। आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा आंसर ही होगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आ रहा है 1.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 निकाल दिए 2, और 2 8 ज़र 16 हो जाता है, तो 0.8, यही आपका आंसर है। क्या आंसर है, 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो आपको निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, BC आ रहा है, ठीक है। ये शुरू से क्या आपका आ रहा है, BC आ रहा है। अब देखो ये जो BC आपका आया है अभी, ये वाली वैल्यू, क्या यही फाइंड करनी थी BC, हाँ यही करनी थी। उसने क्या पूछा हुआ था, इस स्टैंड की हाइट पूछी हुई थी, हमने क्या कंसेप्ट लेके किया, एक कॉमन साइड और एक साइड कौन सी जो पता होगी, उन दोनों को लेकर राइट ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लेना, इधर फिगर से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम का एलिवेशन का एंगल 30 डिग्री है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है। तो खैर ये तो होगी इसमें आम बात। मेन चीज़ें हमने ये देखना होता है कि इसमें ट्राइंगल्स कौन कौन सी बन रही हैं, कितनी है, काउंट करनी है और तरीका लगाना है। देखो, दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक राइट ट्राइंगल आपकी ये बन जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये वाली राइट ट्राइंगल, और दूसरी राइट ट्राइंगल आपकी यहाँ से बन जाएगी। अगर आप यहाँ से एक लाइन को नीचे ऐसे सपोज कर लोगे, तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। तो यही दो राइट ट्राइंगल्स को लेकर बस हम सॉल्व करेंगे। देखो, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें भी क्या लगा लेंगे हम, 10 लगा लेंगे, ठीक है। जब भी कॉमन साइड हमें मिलती हो दो ट्राइंगल्स में, तो 10 लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल्स को पहले नाम दे दो, सपोज ये है ABCD, तो कोई भी एक ट्राइंगल पहले ले लो। हम इस तरफ वाली ले लेते हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB लेना है आपको टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपका परपेंडिकुलर DC बाई बेस, आपकी ये वाली साइड BC। टेन इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, यहाँ पर लिख लेंगे टेन 60 डिग्री
प्लस डी सी हमें गिवन है 50 मीटर 50 बाई बी सी नहीं पता, उसको बी सी लिख लेंगे। और 1060 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 50 बाई बी सी। आप इस बी सी को इधर ले आओ तो लिख दो बी सी इज इक्वल टू 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो भी इसको सॉल्व करके आया, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू। अब देखो अब करना क्या है, जो भी आपका यहाँ से आया है सॉल्व करके उसको फर्स्ट नाम दे दे दो, ठीक है। अब एक ट्राइंगल का तो हो गया, हमने इस ट्राइंगल को कर लिया, दूसरी राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सी, ये वाली ट्राइंगल छोटे वाली, ये है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी फिर से क्या लेना है, टेन थीटा इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर, ये वाला ए बी है और बेस आपका बी सी है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। टेन इसमें कितने डिग्री का है, देखो इस वाले ट्राइंगल में आपका 1030 डिग्री आ जाएगा। 1030 डिग्री इज इक्वल टू, क्या ए बी पता है, नहीं पता है तो लिख दो ए बी बाई क्या लिखना है बी सी। क्या बी सी पता है जी, बी सी भी नहीं पता, फिर भी लिख दो बी सी। जो आया है 1030 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब क्या ही सॉल्व हो सकता है, आप एक काम कर लो, इस बी सी को इधर ले जाओ बस, तो क्या लिख दो बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इतना सॉल्व करने के बाद आप इसको नाम दे दो सेकंड, क्योंकि और तो वैल्यू इसमें से कोई निकल के आ नहीं रही है। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि पहले मैंने जब ये इक्वेशन निकाली थी तो इसमें पहले मुझे दिख रहा था यहाँ पर किसकी वैल्यू निकली हुई है, बी सी की निकली हुई है, इसीलिए मैंने इसको किस में ले आया, बी सी में ले आया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इन दोनों से क्या पता चलता है, बी सी की ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो बी सी की जगह पर क्या लिख देंगे 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक गलती हुई है, इसको आप पहले हम ठीक कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो था, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना था, ये हमने नीचे लिख दिया होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा इस स्टेप में लिखना पड़ेगा बी सी आपका इधर आएगा आपका बी सी, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट ऑफ 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसी को नाम हम यहाँ पर क्या दे देंगे, इसी को नाम दे देंगे सेकंड। तो अब करना वही है, हमने अगले स्टेप में लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बी सी की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, बी सी की क्या थी 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हो जाएगा 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये और ये काट लो, बाकी आपका आंसर है, मतलब ए बी इज इक्वल टू 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर ये स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप फिगर को देख लो, क्वेश्चन को खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन में दिया है कि दो पोल हैं, बराबर हाइट के हैं, ये एक दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों पोल जो है एक रोड की दोनों साइड्स पर है, एक ही साइड में एक ही साइड में, ठीक है। और रोड पर एक पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से एक पोल के टॉप का एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है और दूसरा जो है वो कितना है 30 डिग्री है। और एक चीज़ इसमें और दी है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो है रोड की विड्थ, ये है 80 मीटर, कि रोड जो है वो कितनी वाइड है 80 मीटर, पूरी जो रोड की विड्थ है वो कितनी है 80 मीटर, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एक तो इन पोल्स की हाइट, इसकी और इसकी, दूसरा फाइंड करना होगा कि ये पॉइंट के इधर और इधर कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए
आप क्या कर लोगे, किसी एक पार्ट की लेंथ सपोज कर लोगे, मतलब चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की सपोज कर लो या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, कोई एक आपको सपोज करनी है। तो सपोज करने से पहले आप पहले इन ट्राइंगल्स को नाम दे दो, ए बी सी डी और ई, ये हमारी बन जाएगी इसमें ट्राइंगल। एक बन जाएगी ए बी, ये वाली ए बी सी, और दूसरी बन जाएगी सी डी ई, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि इस वाले लेंथ को हमने नाम दे दिया एक्स दे दिया, एक पार्ट की आपने लेंथ सपोज करनी है। ठीक है, तो क्या कर लो आप, लेट डी सी इज इक्वल टू 8, लेट डी सी इज इक्वल टू, सॉरी 80 है, 80 मीटर। अब जब डी सी आ गई ना 80 मीटर ये वाली, ठीक है, सॉरी डी सी 80 मीटर नहीं, डी सी कितनी सपोज की थी हमने, डी सी इज इक्वल टू एक्स, डी सी इज इक्वल टू एक्स। अब देखो अगर ये वाली x है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, पूरी है ये 80, 80 में से हम ये वाला माइनस कर देंगे, मतलब बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये मैं आपको फिर से समझाता हूँ, पता क्या था, एक ऐसे पूरी इसकी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 80, 80 के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट था। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये वाली मान ली कितनी x, अब ये कितनी बच गई है, देखो अगर पूरी 80 थी, 80 में से हमने ये वाली निकाल देनी है, तो इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा 80 माइनस एक्स। समझ में आया? ठीक है, अब हम ले लेंगे ट्राइंगल्स दोनों। ठीक है, तो पहले आप इस तरफ वाली लेते हो तो इसी तरफ वाली ले लो, ये वाली ले लो ट्राइंगल सी डी ई, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, फिर से लेना है 10, 10 इसमें कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर डी ई बाई बेस, बेस आपका ये वाला सी डी, सी डी 10 30 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई सी डी, हमने ऊपर सपोज किया था सी डी या डी सी कितना है एक्स, तो आप एक्स को इधर ले जाओ। ठीक है, और क्या लिख दो, एक्स इज इक्वल टू डी ई इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3, इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट। देखो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इसको करना है। अब लेनी है दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाली हम ले रहे हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 ही लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 10, अब इसमें 10 कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला इसका परपेंडिकुलर है ए बी, और ये इसका बेस है बी सी, 10 60 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी, हमें नहीं पता उसको ए बी ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बी सी, तो बी सी हमारे पास कितना था, बी सी है 80 माइनस एक्स, यहाँ से लेना है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, उसी तरह से इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन को नाम दे दो सेकंड, हाँ उससे पहले आप एक काम कर लो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो, x को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस ए बी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू 80 माइनस ए बी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 हो गया सेकंड। देखो फर्स्ट में भी x की वैल्यू निकाली हुई है, ये आ रही है, सेकंड में भी x की वैल्यू निकाली है, ये आ रही है, मतलब ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, दोनों ही x की वैल्यू हैं, दोनों में इक्वल टू डाल के लिख लो, मतलब हमने क्या लिखना है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी ई रूट ऑफ 3, डी ई रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 80 माइनस ए बी बाई रूट ऑफ 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, जो डी ई है, मतलब ये वाली हाइट है डी ई, ये वाली इक्वल है किसके, ए बी के, इसके इक्वल है, तो डी ई की जगह पर आप लिख लो ए बी, तो क्या लिख लेंगे ए बी।
DE की जगह AB, आगे √3, वैसे ही √3 इज इक्वल टू 80 माइनस AB बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा AB √3 प्लस AB डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, आप इन दोनों में देखो कि AB कॉमन है, दोनों में से AB को कॉमन कर लो। यहाँ पे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, AB कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 3, यहाँ पर बच जाएगा 1, तो हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 80। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा AB इंटू √3 √3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 80। और अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट काट जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 AB, और ये बन गया आपका, इनको प्लस करके 4 AB इज इक्वल टू 80 इंटू √3, क्योंकि ये √3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब AB खाली लिखें तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 √3 डिवाइडेड बाई 4 कितने सर 420 सर 80, तो AB इक्वल टू आपका कितना आ गया, AB इज इक्वल टू 20 √3। हमें इसमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल की हाइट, वो तो इक्वल होगी। अगर AB 20 √3 है, अगर AB 20 √3 है तो फिर DE भी कितनी हो जाएगी 20 √3, तो विच इम्प्लाइज दैट DE इज इक्वल टू 20 √3। वो आपके पास क्या निकल गई, AB और DE पोल्स की हाइट। और अब बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस है DC, एक डिस्टेंस कितना है DC, और DC हमने जो वैल्यू है वो यहाँ पर DC इज इक्वल टू क्या था, x था, और x की जो वैल्यूज हमने निकाली हुई है उन्हीं को यूज करेंगे। देखो यहाँ पर x की ये वाली है, एक फर्स्ट इक्वेशन थी वो सॉल्व कर दी है, हम यही से निकाल सकते हैं, और या फिर आप वो वाली बता दो उसी से कर लेते हैं। और दूसरी वाली वैल्यू जो थी हमारी x की क्या थी, x इज इक्वल टू DE इंटू √3, जो x की जगह हमने पुट करनी थी, ठीक है। तो DE जो है आपका यहाँ पर हमने निकाला हुआ था 20 √3, उसकी जगह पर क्या लिख दो 20 √3, ये DE की जगह पर हमने ये वाला लिखा 20 √3 इंटू ये वाला √3 आगे वैसे दे देंगे √3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, और 23 इधर 60 आपका हो जाएगा डिस्टेंस कौन सा DC। अब DC आपका 60 है, और CD कैसे निकालना है वो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, CD इज इक्वल टू, और वो हमने लिखा था CD इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो 80 माइनस x, ये वाला हमारा है, सॉरी CD नहीं, ये था आपका BC, जो दूसरी हाइट दूसरी लेंथ हमने निकालनी है वो क्या है BC है, तो क्या लिख देंगे BC इज इक्वल टू दिस, तो 80 माइनस x इज 60, तो 60 80 में से 60 चलेंगे तो 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक डिस्टेंस आपका कितना आया 20 आया, और दूसरा डिस्टेंस कितना आया 60 आया।